तो इंशाल्लाह इस वीडियो के सुनने के बाद आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हैज़ का गुस्ल कैसे करना है, निफास का गुस्ल कैसे करना है, कोई मर्द अगर नापाक है उसको एहतलाम हो गया तो वो गुस्ल कैसे करेगा, बीवी से मुबाशरत की तो फिर गुस्ल का तरीक़ा क्या होगा। तो ये समझ लें कि गुस्ल का जो मसला है वो गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूँगा। हैज़ का गुस्ल किस तरह से करना है, निफास का गुस्ल किस तरह से करना है, ये इंशाअल्लाह इसको मैं अलग अभी बताऊँगा। सबसे पहले ये समझ लें कि जब इंसान कोई भी गुस्ल करे, चाहे वो हैज़ का करे, निफास का गुस्ल करे, या उसके अलावा वो कोई औरत पीरियड से पाक हुई उसके बाद वो गुस्ल करे, या कोई मर्द हज़रात गुस्ल करें, तो फिर वो जब जिस जगह पर वो गुस्ल करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बाज़ लोगों के घर में लेटरिन बाथरूम एक जगह होता है, बीच में कोई आड़ नहीं होती है, यानी बीच में कोई दीवार नहीं होती है, लेटरिन दिख रही होती है और वहीं पर वो बाथरूम होता है, वहाँ लोग गुस्ल करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ की छींटें ऊपर आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ लेटरिन सामने होती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है। तो ये समझ लें कि जो गुस्ल आप कोई भी करें, हैज़ से पाक होने के लिए या निफास से पाक होने के लिए, या मर्द हज़रात अपने किसी भी नापाकी से पाक होने के लिए वो गुस्ल जब करेंगे, तो ये समझ लें कि जब ऐसी जगह पर जहाँ लेटरिन सामने दिख रही हो और अगर वो गंदगी सामने ओपन है, गंदगी ऊपर है, गंदगी दिख रही है, तो फिर ज़ुबान से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। नियत किस तरह से करना है, नियत चाहे वो कोई भी गुस्ल हो, चाहे वो कोई भी आपको नापाकी हो, उससे आप पाक हो रही हों या हो रहे हों, तो फिर उस लिए जो नियत की जाएगी तो ये अलग अलग नहीं करना है कि भाई हमें हैज़ से पाक होने की हम नियत करते हैं, या हमें एहतलाम हो गया था तो इसलिए हम नियत करते हैं उससे पाक होने के लिए, ये कुछ नहीं करना है। बल्कि नियत इसी तरह से दिल में आपने गुमान कर लिया, जब आप उठ के आए और बाथरूम में आ गए, नहाने के लिए आ गए और आपका इरादा ये है कि मैं गुस्ल करना है, तो वो नियत तो हो गई, क्योंकि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो इसलिए आप दिल में इस चीज़ का इरादा कर लें, नियत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको अंदर जाके नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने इरादा किया और जैसे ही गुस्ल करने के लिए आपने कदम आगे बढ़ाया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। भूल गए नहीं याद रहा तो बाथरूम में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पढ़ सकते हैं जबकि वो लेटरिन अगर साथ में बनी हुई है और एक ही जगह पर लेटरिन बाथरूम है, तो फिर अगर वो गंदगी ओपन नहीं है, गंदगी ज़ाहिर नहीं हो रही है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं ज़ुबान से और आवाज़ से। लेकिन अगर वो गंदगी दिख रही है तो फिर ज़ुबान से ज़ोर से पढ़ना ये बात बेहतर दुरुस्त नहीं है। अब बात इस पे कर लेते हैं कि हैज़ और निफास और इन गुस्लों का अलग अलग तरीक़ा क्या है, कैसे गुस्ल करना है। तो गुस्ल का में जो फ़र्ज़ हैं वो 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि मुंह भर के कुल्ली करना, रोज़ा हो तो गरारा नहीं किया जाएगा, रोज़ा ना हो तो गरारा करना। दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। तीसरा फ़र्ज़ है सारे जिस्म पे पानी बहाना। सारे जिस्म पे पानी बहाने में पहला तरीक़ा और बेहतर तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आपने एक लोटे में पानी लिया किसी भी चीज़ में और आपने अपने सर पे डाला, और दूसरा लोटा लिया, दूसरा जग पानी लिया और वो सीधे कंधे पे डाला, तीसरी बार में उल्टे कंधे पे डाला। तो ये हो गया बेहतर तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा। अब आप चाहे वो कोई भी गुस्ल हो, चाहे हैज़ से पाक होने के लिए हो या निफास से पाक होने के लिए हो, या वो कोई भी गुस्ल हो, तो वो अलग नहीं है, उसका तरीक़े अलग नहीं है, बल्कि भाई आप नापाकी से पाक हो रहे हैं या किसी औरत को कोई नापाकी थी अब उससे वो पाक हो रही है, तो फिर वो जो पाक हो रही है तो बस उसको पाक होने के लिए गुस्ल करेगी। तो गुस्ल का एक ही तरीका है, नियत अपने कर लेगी दिल में। जब वो भाई हैज़ से अगर कोई औरत हैज़ा है, पीरियड से, वो उसके बाद गुस्ल करेगी, तो उसकी नियत तो यही है ना कि अब हम गुस्ल करने जा रहे हैं, यानी कि इस हैज़ से हम फारिग हो गए, अब हमें गुस्ल करना है, पाकी हासिल करना है। तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि उसने दिल में इस चीज़ का इरादा किया, तो फिर उसकी नीयत तो पहले से हो गई, उसके लिए कोई स्पेशल तरीक़ा अलग से नहीं है। और मर्दों और औरतों का भी गुस्ल के फ़राइज़ अलग नहीं है, फ़राइज़ एक ही हैं। इसको समझ लें कि औरतें हैज़ का गुस्ल किस तरह से करेंगी। तो जब औरतें हैज़ से फ़ारिग हो गई, अब उन्होंने गुस्ल का इरादा किया, जैसे ही गुस्ल करने पहुंची तो सबसे पहले वो अपनी गंदगी को साफ़ कर लेंगी और बहुत अच्छे से साफ़ करेंगी। जिस जगह पर यानी कि शर्मगाह वग़ैरह को बहुत अच्छे से धुलेंगी, बहुत अच्छे से साफ़ करेंगी, ताकि गंदगी का एक ज़र्रा भी मौजूद ना रहे। मर्द हज़रात जो अगर उनको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल वग़ैरह हो गया, अब वो गुस्ल करने पहुँचे, तो फिर वो भी यही करेंगे कि अपने जिस्म को जिस जगह पर गंदगी मौजूद है उस जगह को बहुत अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे।
औरतें को अगर किसी जिस्म पर कहीं पर गंदगी लगी हुई है, या वो मुबाशरत के बाद गुस्ल करें, या वो हैज़ से फ़ारिग होने के बाद गुस्ल करें, या वो निफास से फ़ारिग होने के बाद गुस्ल करें। जिस्म के किसी हिस्से पर अगर नापाकी ज़ाहिर है और लगी हुई है और या ये अंदेशा है कि यार यहाँ पर नापाकी हो सकती है, गंदगी हो सकती है, तो फिर सबसे पहले उस गंदगी को साफ़ किया जाए, उसको अच्छी तरह से रगड़ के धोया जाए। जब वो साफ़ हो जाए और ये गुमान हो जाए, यकीन हो जाए कि हाँ ये गंदगी दूर हो गई, उसके बाद वो इन 3 फ़र्ज़ों को, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, इनको अदा करे, इस तरह से गुस्ल कर ले तो वो पाक हो जाएगा। बहरहाल ये है कि गंदगी को पहले साफ़ कर लिया जाए, चाहे वो मर्द हज़रात हों या वो औरतें हों। लेकिन अगर गंदगी जिस्म में नहीं है तो फिर रगड़ना जिस्म का, और जहाँ पर गंदगी अक्सर व बेशतर होती है उस जगह को धोना और रगड़ना उससे पहले ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर गंदगी मौजूद है तो फिर धोना और उसको रगड़ना ये ज़रूरी है।